गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग संस्कृत का 10वीं पाठ का अध्ययन कर रहे थे। बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता है कि ये हमारे हाफ ईयरली पोर्शन का अंतिम लेसन है, लास्ट लेसन। और मैंने आपको ये लेसन एक बार पढ़ाया है, आप लोग समझे होंगे। मैं बोली थी कि जिसको नहीं समझ में आएगा वो मैं एक बार और फिर से इसको पढ़ाऊंगी, आप लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, पाठ का नाम है भूपति मायादास। भूपति मतलब क्या होता है कि राजा। राजा का जो नाम था वो मायादास। तो राजा मायादास की एक कहानी है, उसी के बारे में बताया गया है कि राजा मायादास कैसा था। एक बहुत मतलब लालची व्यक्ति था और वो चाहता रहा कि उसके लिए धन से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और आपको ये पता है कि अत्यधिक धन जो है, लालच जो है, हमारे दुख का कारण होता है। प्रस्तुत पाठ में इसी को बताया गया है। तो देखिए बच्चों, भूपति मायादासा हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसके बारे में देखेंगे। पहले इसके शब्दार्थ हम लोग देखते हैं। लुब्धा, आलसी, स्पृष्टम, छुआ हुआ, सिक्तानी, भींगी हुई, निवर्त्यत, समाप्त हो, पिपासया, आपकी बुक में दिया है प्यार से, मैं बार बार बता रही हूँ, पिपासया मतलब प्यार से नहीं, प्यास से, आतुर, व्याकुल, और अंके मतलब गोद में, दृष्टवा, देखकर, पुरत सामने। और भी बहुत सारे शब्दार्थ हैं आपकी पुस्तक में, देखिए। अंतर्धाना, अदृश्य, अस्पृशत, छुआ, अतोषियत, संतुष्ट किया, सुवर्ण पिंडम मतलब सोने का पिंड, सिक्तानी मतलब भींगी हुई, लब्धवा मतलब प्राप्त करके, तत्श्रुत्वा मतलब उसको सुनकर, समाश्वायतुम मतलब सांत्वना देते हुए, स्वस्तियस्तु मतलब कल्याण हो, मंजरी, बौर, दुखिता मतलब दुखी, और उपवेशयति स्म मतलब बैठ गई, अभिष्टम मतलब इच्छित, आतुर व्याकुल, करेण हाथ से, निवर्त्यत समाप्त हो, और तुक्षम, तुक्ष मतलब छोटा, तुक्ष चीज। बच्चों, हम लोग अब पाठ के अर्थ को देखेंगे। आप लोग बच्चों पाठ के बहुत सारे शब्द के ऐसे अर्थ हैं जो आपके पुस्तक में नहीं दिए हुए हैं, परंतु मैं समझाते समय आपको समझाऊंगी और उन शब्दों के भी अर्थ मैं एक्सप्लेन करूंगी। आप लोग पुस्तक अपने ध्यान से देखेंगे और भावार्थ को समझेंगे। एकस्मिन् देशे एकः लुब्धः भूपति वसत स्म। एक देश में एक लालची राजा, वसत मतलब रहता, स्म था, एक देश में एक लालची राजा रहता था। तस्य नाम मायादासा आसीत्। उसका नाम क्या था? तस्य नाम मायादासा आसीत्। उसका, तस् मतलब उसका नाम क्या था? मायादास। आसीत् मतलब था, उसका नाम मायादास था। सह भूपति भवन अपि दलिद्रवत जीवनम अयापयन। वह राजा जो है, उसके पास भवन था, घर था, सब कुछ था, संपत्ति था, फिर भी क्या रहता रहा? दलिद्रों जैसा जीवन, भिखारियों जैसा जीवन यापन करना यानी व्यतीत करता था। एकदा कश्चित मुनि तस्य भवनम आगच्छत। आगच्छत मतलब आए, तस्य मतलब उसके, भवनम मतलब भवन या घर, भवन में, कश्चित मतलब कोई, मुनि तो समझते ही हैं। एकदा एक बार कोई मुनि क्या किए? उसके भवन में आए। मायादास तम मुनि सत्कारेण अतोषयत। तम माने उस मुनि का को क्या किया? सत्कारेण यानी सत्कार से, स्वागत से, अतोषयत मतलब संतुष्ट किया। अतोषयत मतलब संतुष्ट किया। उस मुनि को जब उनके भवन में आए तो राजा उस मुनि को सत्कार से संतुष्ट किया। नृपस् सत्कारेण संतुष्ट मुनि अवदत्। राजा के सत्कार से, नृपस्य सत्कारे यानी राजा, नृपस् मतलब राजा के सत्कार से मुनि अवदत्। मुनि अवदत् मतलब बोले, क्या बोले? नृप
स्वस्त्यस्तुन ते, मतलब राजा उसको खुश होते हैं और उसको बोलते हैं अभिष्टम वरम वरया। स्वस्तस्तुम मतलब तुम्हारा भला हो, राजा तुम्हारा भला हो, तुम क्या करो, अभिष्ट मतलब इच्छित, वर मतलब वर है मतलब मांगो, तुम इच्छित वर मांगो। इति मुनि वचनम श्रुत्वा सह भूपति लोभेन अभिभूतः अवदत् मया स्पृश्यमाना पदार्था सौवर्णा भवन्त इति। मुनि जो है राजा, श्रुत्वा मतलब सुनकर, देखिए वचन मतलब वचन को, सह मतलब वह, भूपति मतलब राजा, लोभेन मतलब लालच से, अभिभूत मतलब लालच से के वशीभूत होकर, अवदत मतलब बोला, मया स्पृश्यमाना मतलब मया मतलब मेरे, स्पृश्यमाना मतलब छूने से क्या हो जाए, पदार्था सवर्णा भवन्तु, पदार्थ जो है सभी वस्तुएं जो है क्या हो जाएं, सोने की हो जाएं। तो देखिए फिर से क्या ये लाइन है, मुनि वचनम श्रुत्वा स भूपति लोभेन अभिभूत वरम अवदत् मया स्पृश्यमाना पदार्था सौवर्णा भवन्तु इति। जब राजा वचन मांगने के लिए, राजा से वचन मांगने के लिए मुनि बोले तो उनके वचन सुनकर वह राजा जो है लोभ से बोला कि मुझे मेरे छूने मात्र से सभी वस्तुएं क्या हो जाएं, स्वर्ण की, सोने की हो जाएं। तेन स्पष्टानि वस्तूनि तत्क्षण में तथास्तु एव मुक्त्वा सह मुनि अंतर्धाना अभवत्। तथास्तु मतलब ऐसा ही हो, यह कहकर मुनि अंतर्धान होना मतलब गायब हो गए, अभवत मतलब हुए, गायब हो गए। वरम लब्ध्वा माया दासः गृहे स्थितानि वस्तूनि अस्पृशत। वरम लब्ध्वा, वर से, वर के लालच में, सोचे कि अब तो वर दे के गए हैं मुनि, तो वर के लालच में माया दासा यानी राजा गृहे स्थितानि वस्तूनि अपृष्ट, घर में जो सभी वस्तुएं थी उनको क्या किया, छूने लगा, छुआ। तेन स्पृष्टानि वस्तूनि तत्क्षण में सौवर्णानि जातानि। तेन मतलब उसके स्पर्श से ही, स्पर्श मात्र से ही, वस्तुनि मतलब वस्तुएं, तत्क्षण यानी उसी क्षण, सौवर्णानि जातानि सोने की हो गई, उसके छूने मात्र से ही क्या हो गया, सारी वस्तुएं सोने की हो गई। तद दृष्ट्वा सह अति प्रसन्न अभवत्। यह देखकर वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ, क्योंकि जो वर मांगा था वह उससे मिल गया, छूने से सभी वस्तुएं सोने की होगी। तद वह, यह, दृष्टवा मतलब देखकर, सह मतलब वह, अति मतलब अत्यधिक, प्रसन्न मतलब प्रसन्न खुश, अभवत मतलब हुआ, यह देखकर वह अत्यधिक खुश हुआ। ततः सह पिपासया आतुरः जाता। उसके बाद वह क्या हुआ, प्यास के लिए व्याकुल हुआ, प्यास से व्याकुल हुआ। पिपासया मतलब प्यास से, आपके बुक में बोली ना प्यार से लिखा है वो नहीं, गलत है, आप पिपासया का मीनिंग होगा प्यास से। तो उसके बाद वह प्यास के लिए व्याकुल हुआ, परेशान हुआ। सह जलम पातुम उद्यत अभवत किंतु तेन स्पृष्टम जलमपि सुवर्ण पिंडम अभवत। सह मतलब वह, जलम पातुम जल पीने के लिए, उद्यत मतलब तत्पर हुआ, मतलब कि जाके जल पी ले। किंतु तेन स्पृष्टम उसके छूने से जलमपि यानी जल भी, जलमपि मतलब जल अपि यानी जल अप का मतलब होता है जल भी। सुवर्ण पिंडम अभवत, उसके छूने मात्र से क्या हो गया, जल भी सोने के पिंड में बदल गया। तस्मिन अवसरे, नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। तस्मिन अवसरे राजकुमारी पुष्प मंजीरी आदाय तत्र आगता। उसी समय राजकुमारी पुष्प का गुच्छा लेकर, आदाय मतलब लेकर, तत्र मतलब वहां, आगता मतलब आई। राजकुमारी बेटी उनकी राजा की उसी समय पुष्प का गुच्छा लेकर आए। पिता अतीव सुंदराणि पुष्पाणि इमानि। इमानि मतलब क्या होता है, यह, पिता कहते हैं यह जो है अत्यधिक सुंदर पुष्प है। इति अवदत, ऐसा बोले।
निपः ताम मंजरी करेण अस्पृशत। निपः तान मतलब उन, मंजरी मतलब फूल के गुच्छों को, करेण मतलब हाथ से, कर हाथ होता है ना, कर का मतलब होता है हाथ, करेण मतलब हाथ से, अस्पृशत मतलब छुए। तेन स्पृष्टा मंजरी सुवर्णमय जाता। तेन उसको छूने से भी क्या हुआ, मंजरी जो है वो फूल सोने का हो गया। तद दृष्टवा राजकुमारी दुखिता अभवत। यह तद, यह दृष्टवा मतलब देख, राजकुमारी तो समझ रहे हैं, दुखिता माने दुखी, अभवत मतलब हुई। यह देखकर क्या हुआ, राजकुमारी जो है वो दुखित हुई। पुत्रीन समाश्वासयितुं प्रवृत्तः सः ताम अंके उपवेशयत्। पुत्री समाश्वासित मतलब सांत्वना देने के लिए, पुत्री को सांत्वना देने के लिए के प्रवृत्ति से वह सह मतलब वह उसे क्या किया, गोद में बैठाया। कौन, राजा पुत्री को गोद में बैठाया था। हंत कुमारी सुवर्ण प्रतिमा सज्जाता। हाय, राजकुमारी भी क्या हो गई, सोने की प्रतिमा बन गई। गोदी में बैठाते ही राजा को छू दिए उसको, वो भी सोने की प्रतिमा बन गई। इत दृष्ट्वा मायादास शोकेन उच्चे अरुदत। यह देखकर, इति दृष्ट्वा यह देखकर मायादास जो राजा थे, शोकेन मतलब दुख से, तेज आवाज में तेज रोए, जोर से रोए। तदा देव प्रसादात सह एव मुनि निपते पुरत प्रत्यक्ष अभवत। तब देवताओं की कृपा से वह मुनि निपते पुरत प्रत्यक्ष हुआ। वह मुनि क्या किए, राजा के सामने पुनः प्रत्यक्ष सामने आए, खड़े हुए राजा के सामने। मायादास तम प्रणम्य प्रार्थयत। मायादास उनको प्रणाम करके क्या किया, प्रार्थयत यानी प्रार्थना किया। हे मुने कृपया दत्तम वरम निवर्तयतु। कृपया दत्तम मतलब दिया हुआ, वर मतलब वर, निवर्तयत मतलब वापस लें, जो हमें वर दिया था वो लिया हुआ वर वापस लें। इयम मम कुमारी जीवतु। यह मेरी कुमारी, जिससे यह मेरी कुमारी राजकुमारी जो है जीवित हो। इत निवेदनम अकरोत। ऐसा निवेदन किया, अकरोत मतलब किया। तत्श्रुत्वा महर्षि अवदत। यह सुनकर महर्षि यानी मुनि बोले, हे भूपते यानी हे भूपत मतलब राजा, हे राजा, तव कृते सुवर्णम एव महत्वपूर्णम अस्त। तुम्हारे लिए तो सोना यानी सुवर्ण ही महत्वपूर्ण है। वस्तुतः तत्तुच्छम, लेकिन अगर देखा जाए वस्तुतः तो सच में वह बहुत तुच्छ है, छोटा है। उद्यानात जलम आनया तेन जलेन सिक्तानि वस्तून पूर्वावस्थायाम एव भविष्यन्। उद्यान से जल आना है मतलब लेकर, तेन जलेन उन जल को से, सिक्तानि वस्तूनि पूर्वास्थान एवं भविष्य। कह रहे हैं कि उद्यान से जल ले आओ, उन जल को वस्तुओं पर क्या करो, छिड़को, वस्तुओं को पर डालो, उससे वस्तुएं अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त होंगी, हो जाएंगी जैसी पहले थी। इति उक्त्वा मुनि तत्रैव अंतर्धानः अभवत्। इति मतलब यह, उक्त्वा मतलब कहकर, उक्ति मतलब वचन होता है, या उक्ति बोलकर कहकर, मुनि तत्रैव अंतर्धाना अभवत्। वहां से तत्र मतलब वहां से क्या हो गए, अंतर्ध्यान हो गए यानी गायब हो गए। मायादास उद्यानात जल मानयत। मायादास उद्यानात मतलब उद्यान से जलम आनयत। देखिए जल मानयत लिखा है तो इसको हम क्या कहेंगे, अलग अलग करेंगे संधि विच्छेद, तो क्या होगा, जलम आनयत। तो मायादास उद्यान से जल लाए। सौवर्णानि वस्तुनि तेन जलेन सिक्तानि। सोने की वस्तुओं को पर उन जल को क्या किए, छिड़के,
स्वाम स्वाम प्रकृति प्राप्तानि, अपने अपने वो वस्तुएं जो है अपनी अपनी प्रकृति को प्राप्त हो गई, में जैसी थी वैसी हो गई। राजकुमार्यपि जीविता अभव, राजकुमारी क्या हो गई, जीवित हो गई। अतएव सत्यमेव उक्तम, अतएव मतलब इसलिए, सत्यमेव उक्तम सत्य ही कहा गया है। क्या कहा गया है, अति लोभो न कर्तव्यो, अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए। सह तु दुखस्य कारणम, वह तो क्या है, दुख का कारण है। क्लियर हुआ बच्चों? पाठ को हम लोगों ने 2 टाइम पढ़ा, 1 टाइम मैं पिछली कक्षा में पढ़ाई थी और आज पढ़ाई हूँ। जो भी डाउट होगा बच्चों का क्लियर हो गया होगा। बच्चों आप घर पे इस पाठ को पढ़ेंगे, पाठ के शब्दार्थ देखेंगे, मेरे पढ़ाए हुए पाठ को सुनेंगे, पढ़ेंगे और पाठ के शब्दार्थ लिख के तैयार करेंगे कॉपी में। अगली कक्षा में हम लोग पाठ में जितने अभ्यास के प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों को मैं हल करवाऊंगी। धन्यवाद।